हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में आज हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु आए हैं। राधा गोपीनाथ प्रभु इस्कॉन चौपाटी राधा गोपीनाथ मंदिर के सबसे वरिष्ठ ब्रह्मचारियों में से है, सबसे वरिष्ठ भक्तों में से है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बहुत ही निकट, बहुत ही करीब और बहुत राधा गोपीनाथ प्रभु ऐसे भक्त हैं जिनसे सब लोग प्रेम करते हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो जिनसे लोग डरते हैं, लेकिन प्रभु जी इतने सीनियर है, फिर भी लोग इनसे इतना प्रेम करते हैं कि घंटों भर उनके साथ बात कर सकते हैं और प्रभु जी प्रेम से बात भी करते हैं। प्रभु जी इस्कॉन चौपाटी के कांग्रीगेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अध्यक्ष में से है और इस्कॉन खुलापुर के भी अध्यक्ष है। प्रभु जी के जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स जो बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही एक मार्गदर्शन कोर्स रहा है, जिससे हम सब प्रेरित होके इस्कॉन में आए हैं। आइए आज प्रभु जी के मुखारविंद से हम कुछ शब्द सुने और प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश करें। बहुत समय के बाद प्रभु जी इस्कॉन गोवा के कांग्रीगेशन के साथ थोड़ा समय बिता रहे हैं, तो इसका लाभ ले और प्रभु जी के मुखारविंद से हम कृष्ण कथा सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच राधा गोपीनाथ प्रभु फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग हियर। प्रभु जी बहुत बीमार रहते हैं, फिर भी उन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ रहने के लिए, तो हम उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे और उनके स्वागत करना चाहेंगे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे हरे। Can you hear me clearly? यस यस। Okay. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। मेरा भी परम सौभाग्य है कि आज की इस पवित्र तिथि में इतने सारे वैष्णवों का सेवा करने मुझे मिल रहा है, और खास करके मैं शुभ विलास प्रभु का भी बड़े आभारी हूँ कि उन्होंने एक अवसर मुझे दिया आप सबकी सेवा के लिए। जैसे आप जानते हैं, आज का दिन विजयदशमी, ये वो दिन है जब प्रभु रामचंद्र ने 9 दिन के युद्ध के बाद रावण का वध किया। ये वो भी दिन है जब आज अगर आप मैसूर में जाओगे तो मैसूर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है, और वहाँ एक चामुंडी पर्वत है जहाँ चामुंडी देवी को पूजा जाता है। जिस पर्वत पर महिषासुर नाम का एक असुर निवास करता था, और उसका वध चामुंडी देवी ने उसका आज वध किया 9 दिन के युद्ध के बाद।
और कहा जाता है कि आज वो भी दिन है जब पहली बार अज्ञातवास में रहने के बाद अर्जुन ने शमी पेड़ से, जहां उन्होंने अपने सारे अस्त्रों को छिपा के लटका के रखा था पेड़ के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर चढ़कर उस शमी वृक्ष से अपना सारे अस्त्र निकाले। इसीलिए नवमी के दिन, पिछले दिन, आयुध का पूजा भी करते हैं, सारे आयुधों का। तो उसको विश्वकर्मा पूजा भी कहते हैं उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में हम लोग विजयलक्ष्मी और नवमी को मनाते हैं और दशमी को उनका उपयोग करते हैं। केरला में आज का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। काफी दक्षिण भारत में आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज सरस्वती जो है, कोई भी दिन अगर कुछ भी शुरू करना है आपको, तो ये आज का दिन बहुत पवित्र माना जाता है। खास करके कहा जाता है कि आज सरस्वती जी जो है कृपा प्रदान करती है, और कोई भी ज्ञान, तो आप अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर वाद्य संगीत का कुछ वो सीखना चाहे, या नृत्य सीखना चाहे, या कुछ लेख, आज विद्यारंभ भी करते हैं, बच्चों का विद्यारंभ। आज एक केरला की एक माता जी है बम्बई में, वो अपने पोते को ले आ रही है विद्यारंभ कराने के लिए। उसका नाम अगस्त्य है, बहुत ही अद्भुत, बड़ी वेरी स्वीट बॉय। तो आज वो उसका विद्यारंभ कराने के लिए आज ले आ रहे हैं। और सबसे तो महत्वपूर्ण बात ये है, और आज अगर कोई अध्ययन शुरू करे, अगर भक्ति शास्त्री शुरू करना चाहते हैं, कई बार मैंने देखा है भक्ति शास्त्री में 100 लोग शुरू करते हैं पर भक्ति शास्त्री होते होते 25 लोग ही बचते हैं। पर आज के दिन अगर शुरू करेंगे आप, भले भक्ति शास्त्री शुरू हो या ना हो, आज का दिन अगर ग्रंथ की कोई शुरुआत करे, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, कोई ग्रंथ शुरू करे, तो निश्चित रूप से आप यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। तो निश्चित रूप से आप उस सरस्वती माँ की कृपा से और भगवान की कृपा से और आपकी तीव्र इच्छा से, संकल्प से, आप निश्चित रूप से उस कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर, पूर्ण कर पाओगे। तो आज वो भी दिन है। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए, खास करके ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों के लिए, आज श्रीपाद मध्वाचार्य जी का भी आविर्भाव दिवस है। और अपने मध्वाचार्य को देखा होगा, हमेशा ऐसा बैठे हैं वो, 2 उंगली ऊपर करके बैठे। तो पहली बार मैं जब देखा, मैं सोच रहा था क्यों 2 उंगली दिखा रहे हैं, विक्ट्री साइन। आज के समय में विक्ट्री साइन है वो। पर उन्होंने जो मायावाद, सबसे बड़ा मायावादी कृष्ण अपराधी मायावाद, जो शंकराचार्य जी ने, जिसका भगवान की ही आज्ञा से बौद्ध जो नास्तिकवाद है उसको हटाने के लिए शंकराचार्य जी आए थे, जो शिव जी के ही स्वरूप है। और उन्होंने जो स्थापित किया था मायावाद, उस मायावाद का खंडन किया और वैष्णव धर्म की स्थापना की। तो आज के दिन मध्वाचार्य जी का भी आज आविर्भाव तिथि है। मैं सोच रहा था, हम जो जप करते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि रावण जो है वो काम का स्वरूप है। ही इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लस्ट। और चैतन्य चरितामृत में
एक सुंदर श्लोक आता है, कामादीनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषाम जाता मयि न करुणा न कृपा नोपशांति उत्सृज्य एतान अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि त्वाम आयातः शरणम अभयम माम नियुंक्ष आत्मदासी। भक्त कहता है, कामादि नाम, काम क्रोध लोभ मोह मान इत्यादि, कतिना मतलब करोड़ों सालों से, करोड़ों जन्मों से, कतिधा किस किस तरीके से, हाँ, कामादि नाम गति न कतिधा पालिता दुर्निदेशा, वो मुझे आज्ञा दे रहे हैं मालिक बन के, और वो जो जो आज्ञा दे दे, ऐसा करो, टीवी देखो, सोशल मीडिया में जाओ, टाइम पास करो, और हम करते रहते करोड़ों जन्मों से। वी आर बिकमिंग हेल्पलेस स्लेव्स टू दीज अनर्थास। कामादीनाम कति न कतिदा पालिता दुर्निदेशाः तेषाम जाता मई। अच्छा ठीक है भाई, उनकी सेवा किया, क्या उन्होंने करुणा दिया? हाँ, सोमवार से शनिवार सेवा किया, कम से कम रविवार को तो छुट्टी देना चाहिए ना? नहीं, न करुणा। दे एंगेज अस 24 आवर्स 365 डेज। इनफैक्ट संडे को ज्यादा मांगते हैं, छुट्टी के दिन। उसको समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन, दिवाली वेकेशन कुछ नहीं है। 24 घंटे करोड़ों जन्मों से सेवा में लगा। हाँ, तेषाम जाता मई न करुणा, और मैं इतना नालायक हूं, न कृपा, आई एम शेमलेसली सर्विंग देम। निर्लज्ज होकर मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, और समझ रहा हूं कि सचमुच में मेरे गुरु हैं ये लोग, जो मेरे हृदय में बैठे हुए। ये 6 गुरु लोग बैठे हुए, षडगोस्वामी जैसे उसके विकृत प्रतिबिंब। ये 6 लोग जो बैठे हुए, इनको हम लोग अपने क्या बोलते हैं, योग्य मालिक समझकर उनकी हम सेवा कर रहे हैं। आज पर उत्सृज्य एतान, मैंने इन दोनों 6 को लात मारा है आज। देम आउट विथ माय बूट्स। मैंने नहीं किया, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से। उत्सृज्य एतान अथ यदुपते, हे यदुपति, हे श्री कृष्ण, आज क्यों? सांप्रतम लब्ध बुद्धि, आज मुझे बुद्धि प्राप्त हो गई। हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, मुझे ये बुद्धि समझ में आया। भगवान संबंध, भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन, वेदे 3 वस्तु का है। बस ये 3 वस्तु के अलावा भगवान के साथ संबंध, उनकी सेवा का अभिधेय, और उनको प्रेम को प्राप्त करने का प्रयोजन, इसके अलावा और कुछ योग्य ये नहीं है। और इसीलिए हम कामादि नाम, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु रामचंद्र की और श्री कृष्ण की, श्री चैतन्य महाप्रभु की आश्रय लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को षटभुज दिखाया, उसमें 2 हाथ धनुष बाण के हरे रंग का, और 2 भुजा जो है वो मुरली लिए हुए, और 2 भुजा दंड और कमंडलू। तो ये चैतन्य महाप्रभु हैं। जय गौरा सही कृष्णा सही जगन्नाथ, वही श्री राम है, वही श्री कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु। और जैसे देवी जी ने महिषासुर का वध किया, ऐसे ये जो असुर है हमारे हृदय में, आज आज पूरे खास करके उत्तर भारत में रावण के पुतले को बड़ा ये दहन करते हैं, रावण दहन। तो ऐसे हमारे हृदय में हम असुरों का वध कर सकते हैं। और अर्जुन ने आज अपना अस्त्र फिर से लिया कौरवों का वध करने के लिए, या कौरवों को हराने के लिए। इसी तरह से सांगो बांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती सुमेधसा, बुद्धिमान लोग कलयुग में सबसे बड़ा अस्त्र जो है, क्योंकि ये अस्त्र जा असुर, सबसे बड़ा असुर तो अंदर बैठा हुआ है, तो गला काटेंगे क्या हम अपना? हम अपना गला काटेंगे तो हम नहीं बचेंगे। तो भगवान ने एक अद्भुत अस्त्र दिया है हरि नाम का, जिस अस्त्र के द्वारा
हाँ, यज्ञ संकीर्तन प्राय, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से कीर्तन करके, नाम संकीर्तन या नाम जप करके, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तो भगवान का नाम का जो जप है सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। और आज हम माता सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, माता सरस्वती से प्रार्थना कर सकते हैं। जब पेशो कश्मीरी, हाँ, आया नवद्वीप में, दिग्विजय पंडित, उसने पूरे भारत में चारों दिशाओं में भ्रमण करके काशी और उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम, सब जगह सबको हरा दिया। दिग्विजय पंडित पूरा, माता सरस्वती की उस पर कृपा थी और इसीलिए वो आया था। और वो नवद्वीप में आया। नवद्वीप में आने के बाद वो महाप्रभु को पता चला कि नवद्वीप में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते हैं। सब विद्वानों ने छुट्टी लेके चले गए, सब लोग बाहर, डर के मारे। और मन में सोचने लगे, अभी अपना ये निमाई पंडित अपने आप को बहुत समझता है, उसको लड़ने दो। अगर वो हार गया तो हम लोग बोलेंगे अरे हम क्या करें, छोटा बच्चा को हराया, 16 साल के बच्चे को। और अगर जीत गया तो हम बोलेंगे हमारा बच्चा ही तुमको हरा दिया, हम होते तो और भी अच्छी तरह से हरा देते थे। तो ये कारण लेके सबके सब विद्वान भाग गए। महाप्रभु गंगा के तट पर बैठे हुए थे। केशव कश्मीरी आया, बच्चों ने आके बताया, विद्यार्थियों ने, हाँ, तबु शिष्य गणेर वचन गौरमणि, कही सुनीते कही आग लगी लेना तत्ववाणी। जब लोगों ने आके, बच्चों ने आके बताया कि अरे बहुत बड़ा केशव कश्मीरी आया है, दिग्विजय पंडित, पूरे दुनिया को हराया है, और अभी क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों उसके डोली, उसके क्या बोलते हैं, पालकी को उठा रहे हैं, हाथी घोड़ा पालकी सब लेके आ रहा है, और जो जीता है वो उसके शिष्य बन जाते हैं। तो चैतन्य भागवत कहता है, सुनी शिष्य गणेर वचन गौरमणि, हसिया कहिते लागी लेना तत्ववाणी। महाप्रभु हंसे, निमाय पंडित, हाँ, और कहने लगे, एक तत्व बात बोले, हसिया कहिते लागी लेना तत्ववाणी, सुनो भाई सब एक ही तत्व कथा, अहंकार न सहे न ईश्वर सर्वथा। हे मेरे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनो। अहंकार एक ऐसा चीज है हमारे हृदय में जो भगवान सहन नहीं करता है। जे जे गुणे मत्त होई करे अहंकार, अवश्य ईश्वर तहा करे ना संहार। जो जो गुण का हमारा अहंकार है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत विद्यावान हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ, मैं बहुत अच्छा कीर्तन करता हूँ, जिस जो जो गुण से आपको अहंकार है, हाँ, जे जे गुणे मत्त होई करे अहंकार, अवश्य ईश्वर तहा करे न संहार। ईश्वर उसका संहार कर देते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हृदय में अहंकार को सहन नहीं करते। हाँ, हय हय नहुष वेण बाण नरक रावण, महादिग्विजयी शुनि आछ जे जे जान। हाँ, अरे भविष्य, भूतकाल में कितने बड़े बड़े दिग्विजयी हुए। हाँ, वेण, बाण, रावण, चारों दिशा में गए थे ये लोग। नहुष, नरकासुर, पूरे चारों दिशाओं में जाके पूरे ब्रह्मांड को इन्होंने वश में किया था। हाँ, हय हय नहुष वेण बाण नरक रावण, महादिग्विजयी सुनी आछ जे जे जान। बुझ देखी कार गर्व चूर्ण नहीं है, सर्वथा ईश्वर अहंकार नहीं सय। अरे आप ठंडे दिमाग से सोच के देखो, ऐसे कितने दिग्विजयी पंडित,
किसी का बाहुबल, किसी का सैन्य बल, किसी का बुद्धि बल, किसी का धन बल, जिसका भी जो जो बल का अहंकार था, भगवान ने उसको चूर चूर कर दिया। इस तरह से एथे के तहार जो विद्या अहंकार लिखी बे एथा ही सब होई बे संहार। और इसको विद्या का अहंकार है, इस केशव कश्मीरी को। और तुम देखोगे मेरे विद्यार्थियों, यही नवद्वीप में आज इसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। अब पूरा विस्तार तो मैं नहीं कहूंगा, नहीं तो बड़ा प्रवचन हो जाएगा। और आप जानते हैं किस तरह से केशव कश्मीरी को छोटी छोटी, मतलब एक संस्कृत श्लोक बोलने को बोला गंगा के बारे में, और उसमें से दोष निकाल के दिखा दिया। तो केशव कश्मीरी बड़ा चिंतित हो गया। बोले, अरे मैं तो सरस्वती का शिष्य हूं। सरस्वती का मुझे वरदान है कि जब भी मैं मुंह खोलूंगा मेरी जिह्वा के ऊपर सरस्वती बैठती है। आज इस छोटे बालक से मैं कैसे हार गया। तो वो गया और घर जाके महाप्रभु ने निमाय बोले, तुम थक गए हो शायद, और थोड़ा आज इसीलिए थोड़ा शायद आपका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। अब थके हुए जाइए, सो जाइए, कल हम लोग करेंगे इसका चर्चा। तो जाके बेचारा रोते रोते, थोड़ा झपकी आ गया रात को थोड़ा उसको, तो सपने में सरस्वती आई। हाँ, माता सरस्वती कहती है कि क्या है वो श्लोक, बड़ा सुंदर है, जहाँ सरस्वती जी कहती है, आ, देखो हे केशव कश्मीरी, तुमने जिस व्यक्ति से आज मिले वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। आज तुम मेरे मंत्र का जप किए थे और तुम्हें मेरी कृपा मिली थी, पर वो कृपा जो थी वो सकपट कृपा थी, क्योंकि मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पंडित बना दिया, क्या बोलते हैं, दिग्विजयी पंडित। बट हे केशव कश्मीरी, आज तुम्हें मेरी असली कृपा मिली है, निष्कपट कृपा। क्योंकि आज तुम्हें डायरेक्टली मेरे प्रभु, जिनकी कृपा से मुझे शक्ति मिलती है, उनका दर्शन हुआ है। याह शीघ्र विप्र तुम्ही इहार शरणे, देहोगिया समर्पण करो हो उहाने। जाओ और उसकी शरण जाओ, उनकी चरणों में पढ़ो और अपने आप को समर्पण करो। स्वप्न ही न नामानी हो ए सब वचन, मंत्र वशे कहिलाम वेद संगोपन। अरे इसे सपना मत समझना, क्योंकि तूने प्रामाणिक से मेरा जप किया है मेरा नाम का, इसीलिए आज तुझे मैं असली कृपा दी हूं, महाप्रभु की चरणों का आश्रय दी हूं। तो जितने भी देवी देवता हैं, उनका अगर हम प्रामाणिक रूप से एक जप करते रहेंगे तो पहला कृपा मिलता है सकपट। सकपट का मतलब है एक भौतिक कुछ चीजें मिलती है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रा, मोक्षार्थी लभते गतिम। पर अगर कृतज्ञता पूर्वक हम देवताओं से, कोई भी देवता, उसे ये प्रार्थना करेंगे, हम मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें आपकी असली कृपा दीजिए, तो निश्चित रूप से वो आप में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ले आएंगे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण। एते चांशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम गणयन्ति युगे युगे। तो इस तरह से आज अगर सरस्वती की कृपा चाहते हैं तो माता सरस्वती से ये प्रार्थना कीजिए कि हमें मामूली विद्या नहीं चाहिए, हमें राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये उत्तम विद्या की कृपा करे। और आज मैं भगवत गीता या भागवत या चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई शुरुआत कर रहा हूँ। हाँ, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। कृपया मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। आप भूलना चाहेंगे तो भुला देंगे,
आप ज्ञान याद करना चाहे तो स्मृति देंगे। और आज मध्वाचार्य का भी आविर्भाव तिथि है। मध्वाचार्य ने जिस प्रकार से मायावाद का खंडन किया, उन्हीं के चरण चिन्हों पे चलते हुए श्रील प्रभुपाद ने मायावाद का खंडन किया। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। तो आज बहुत ही सुंदर दिवस है हरि नाम जपने के लिए। तो अंत में मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। हर रोज जप के पहले मैं एक छोटा सा मेडिटेशन करता हूँ, 1 मिनट का, ताकि मैं पूरे बाकी जो जप है मेरा वो अच्छी तरह से हो पाए। और उस जप में मैं 3 श्लोक का स्मरण करता हूँ, और ये श्लोक हमें बताते हैं, मुझे स्मरण दिलाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, और मुझे ये कैसे करना चाहिए। क्या, क्यों और कैसे। अगर ये 3 चीज आप अगर स्मरण करेंगे ना, जब शुरू करने के पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे और याद दिलाएंगे अपने आप को हम क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाद नाम नामिनो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण, ये श्लोक बताता है कि एक्चुअली जब आप जब शुरू करते हो ना, कृष्ण आपके जीवा के ऊपर नाच रहे हैं आके। ये जपा करने का समय झोपा का नहीं, सोने का नहीं। तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे, हम कालिया घाट में गए थे, तो बोले जब कालिया के ऊपर भगवान नाचने लगे, श्री कृष्ण के चरण कमल लगने लगे, तो सारा विष निकल गया और कालिया बड़ा नम्र बन गया। इसी तरह से अगर हमारा जीवा भी थोड़ा ऐसा ही है ना, कालिया जैसा ही है। अब देखिए, थोड़ा जीवा बाहर करके देखिए, ऐसा होता है तो। और कभी कभी किसी को डांटते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो सारा विष निकाल रहे हैं हम लोग। ये गधा है, ये क्या भक्त है, ये 3 साल पहले मेरे से बाद में आया, अपने आप को क्या समझता है ये। तो जब भी हम निंदा करते हैं भगवान की, तो एक्चुअली हम विष निकाल रहे हैं मुंह से। वैष्णव निंदा, हाँ, सताम निंदाम परमम अपराधम वितनुते। और एक जगह निंदा कर रहे हैं। महाप्रभु ने अमोघा को कहा, अरे मूर्ख, तू इतना बड़ा अच्छा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तू क्या कर रहा है? जिस मुख से तूने निंदा किया, वैष्णव की निंदा किया, भगवान की निंदा किया, भक्ति की निंदा की, विष पी रहा था तू। अब उस विष को, उसका निवारण है कि तू अमृत का पान कर। उसी जिह्वा से, जिस जिह्वा से तूने विष पान किया, उसमें अब हरिनामामृत का पान कर, भगवान का नाम ले। तो हमें याद करना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। अभी आधा घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा जो भी हम बैठ रहे हैं, हम कृष्ण को आमंत्रित कर रहे हैं कि प्लीज कृष्णा, प्लीज कम एंड सिट ऑन माई टंग, डांस ऑन माई टंग, crush that nonsense, all the poison, bring it out from my heart। रोना चाहिए हमको। और दूसरी बात, हम क्यों जप कर रहे हैं? हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव, नास्तेव, नास्तेव गतिरन्यथा। There is no other way as simple, as sweet, as short, as sublime as chanting of the holy name in Kali Yuga। It is the most potent नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही। असुरों को वध करने की शक्ति, दैवी वृत्ति को बढ़ाने की शक्ति, धर्म की स्थापना करने की शक्ति, ये नाम के अंदर
चक्र है और गदा भी है, जो हमारे हृदय में जो असुर हैं उसको नष्ट कर देंगे। और ये नाम के अंदर कमल और पद्म, कमल और क्या बोलते हैं, शंख की भी शक्ति है। जब भगवान ने ध्रुव महाराज के स्तर पर शंख लगाया, तो तुरंत ध्रुव महाराज ऐसा सुंदर, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्त धैर्य स्वधाम्ना अन्यांस हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जब शंख और पद्म का स्पर्श होता है हमारे जीवा से हमारे हृदय में, तो सारे जो सद्बुद्धि है भगवान की दी हुई, वो जागृत हो जाती है। सारे सद्गुण अपने आप, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैः सत्र समासते सुराः, अपने आप दिव्य गुण आने लगेंगे, अपने आप आसुरी गुण का प्रभाव कम होने लगेगा। तो ये हो गया क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अरे नामेव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। फिर कैसे करना चाहिए भाई, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कैसा नाम लेना चाहिए। तृण होइते नीच होइया सदा लबे नाम, अपनी निरभिमानी अन्य दिव्यमान। तृण होइते नीच होइया, तृण के समान नीच होकर सदा लबे नाम, हमेशा सदा नाम लेना चाहिए। अपनी निरभिमानी, अपने लिए मान की अपेक्षा न करते हुए अन्य दिव्य मान, हाँ, दूसरों को मान देना चाहिए। तो तरु समा सहिष्णुता वैष्णव करिबे, भत्सन ताड़ने का के इच्छु ना बोलिबे। तरु के समान हमें सहनशील होना चाहिए, तो एक पेड़ वृक्ष के समान। और कोई अगर निंदा करता है, कोई उल्टी सीधी बातें करता है, भत्सन ताड़ने इच्छु ना बोलिबे, अरे वो मेरे पिछला कर्म आ रहा है, चलो जाने दो उसको, उसको मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा, तो लगेगा नहीं हमको, मेरे दिमाग में। हाँ, तरु समा वैष्णव सहिष्णुता वैष्णव करिबे, भक्त सना ताड़ने का के किच्छु ना बोलिबे। काटिले ह तरु जेना किच्छु ना बोलाय, सुकाइया मरे तबु जल ना मागाय। कोई वृक्ष को काट देता है फिर भी वृक्ष कुछ नहीं बोलता है, सूख के मर जाता है पर जल मांगता नहीं है पेड़। यही मत वैष्णव कार्य किच्छु ना बोलिबा, अयाचित वृत्ति किंवा शाक फल खाइबा। इसी तरह से वैष्णव को रहना चाहिए, और जो भगवान की कृपा से मिली है उसी को खा पी के संतुष्ट रहना चाहिए। सदा नाम लैबा यथा लाभिते संतोष, यही तो आचार करे भक्ति धर्म पोष। सदा नाम लैबा कीर्तनीय सदा हरि ही, हमेशा नाम लेते रहना चाहिए। सततम कीर्तयन्तु मां, सदा नाम लैबा। अच्छा, कीर्तन का मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटा माला घुमाते रहना है, नहीं। भगवान का कीर्तिगान आपकी मनसा वाचा कर्मणा, दिन भर जो भी करते हैं वो भगवान की सेवा में होना चाहिए। सेवा के रूप में खाना बना रहे हैं तो साकी प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण करें। काम कर रहे हैं तो इसलिए पैसा कमा रहे हैं ताकि हम परिवार, जो भगवान का एक मंदिर है, उसको चलाने के लिए कर रहे हैं। तो कीर्तनीय सदाहरि का मतलब है हर चीज को भगवान की कीर्तिगान के रूप में। सो सदा नाम लैबा यथा लाभे से संतोष, यही तो आचार करे भक्ति धर्म पोष। जो भक्ति धर्म हमारे हृदय में है ना, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतियता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। वो भक्ति भाव जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय चैरव चंद्रिका वितरम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ऊर्ध्व बाहु करी कहूँ सुन सर्वलोक, नाम सूत्रे गांधी पढ़ो कंठे ही श्लोक। दोनों बाहु को उठाकर, दोनों हाथ को उठाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, प्लीज प्लीज मेरे भाइयों मेरे बहनों,
एक ये श्लोक जो है ना तृणादपि, इसको एक लॉकेट बनाओ और हरिनाम का जो धागा है उसमें लगा लो, कंठे ही श्लोक। प्रभुर आज्ञाएं करो, प्रभुर आज्ञाएं करो, ये श्लोक आचरण। भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, युगावतार, ये श्लोक का आचरण करो, अवश्य पाइबे तबे श्री कृष्ण चरण। निश्चित रूप से श्री कृष्ण के चरण पाओगे। एक भक्त ने मुझे एक प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, ऐसा चुपचाप रहेंगे तो लोग हमें बुलडोज करके चले जाएंगे, नम्र होके रहेंगे तो इज इट प्रैक्टिकल? जो भी कुछ गाली दिया तो सुनते रहने का, कुछ क्या बोलते हैं प्रतिकार नहीं करने का? और अर्जुन ने तो लड़ा, हम क्यों नहीं लड़ेंगे? तो भगवान एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, ध्यान से सुनिए इसको, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। माम अनुस्मर युद्ध च, हम अंदर से मेरा स्मरण करो, बाहर से युद्ध करो। रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा, अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार। बाह्य रूप से जो जरूरत है वो कर कीजिए, पर अंदर से भावना होनी चाहिए कि आई एम टोटली हेल्पलेस, कृष्णा, यू आर अरेंजिंग दिस फॉर माई प्यूरिफिकेशन, आई विल डू द नीडफुल, I will fight, but I know the result is in your hands. I will not be attached to winning or losing, but I will be attached to fighting in your cause for as a service, as an instrument of your love and of your compassion. जीत होगी हार होगी मुझे नहीं मालूम, मैं युद्ध करूंगा, पर यह समझकर निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रु भुक्ष राज्यम समर्थम, मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाची। निश्चित रूप से तुम्हारी जीत होगी अर्जुन, तुम सिर्फ मेरे निमित्त बनकर लड़ो। तुम ये संसार में माया के विरुद्ध हमारे लड़ाई चालू है, युद्ध है। पर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानी धीर्मतिर। तो हर दिन जब हम हरिनाम का माला हाथ में लेते हैं तो हमको लगना चाहिए हमने AK-47 हाथ में लिया है, हाँ, मशीन गन हाथ में लिया है। एके एके 10 HK-108 हमारे सुदामा प्रभु कहते HK-108, नॉट AK-47। और वी आर शूटिंग एट द एनिमी विद इन आवर हार्ट। 6 लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े गुंडे लोग, हाँ, काम क्रोध लोभ मोह, एक से बढ़कर एक, क्या बोलते हैं हम, हिरण्यकशिपु, कुंभकर्ण, रावण, ऐसे खतरनाक लोग बैठे हुए। अरे देवता लोग कुछ नहीं कर पाए, हम क्या कर पाएंगे? पर अगर रामचंद्र आ जाए, अगर नरसिंह देव आया, आपने महानरसिंह अवतार देखा होगा, बड़ा फेमस हो गया, चीर फाड़ के रख दिए हो। तो आज विजयदशमी के दिन हम प्रभु रामचंद्र जी से, देवी महात्मा देवी से, देवी जी से, अर्जुन से, माता सरस्वती से, मध्वाचार्य से, श्रील प्रभुपाद से, महाप्रभु से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, प्लीज कृष्णा, प्लीज, आई एम ए फूल नंबर 1, आई हैव नो स्ट्रेंथ, शक्ति बुद्धिहीन, आमी अति दीन। मेरे पास न शक्ति है न मेरे पास सद्बुद्धि है, पर मुझे इतना तो मालूम है, मैं गधा हूं, पर मुझे इतना तो मालूम है कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। आप नाम के रूप में अवतरित हुए, मुझे कृपया वो शक्ति दीजिए कि मैं नाम का आश्रय लूं, मुझे वो बुद्धि दीजिए, वो विश्वास दीजिए, अगर ये एक ही काफी है सारे कलयुग में समस्त जो अनर्थों को निकालकर जो जीवन का सर्वोच्च ध्येय है, प्रेम महाधन, हाँ, इस भगवत प्रेम को जो प्रयोजन प्रेम क्या बोलते हैं शिरोमणि,
पुरुषार्थ शिरोमणि, धर्मार्थ काम मोक्ष, ये तो 4 पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ शिरोमणि है प्रेम। प्रेम हमें प्रदान करे। इस भावना से अगर हम जप करेंगे हर रोज, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। बड़े ध्यान से आपने सुना, सहन किया मेरा थोड़ा लंबा। प्रभु जी ने बोला था 7 बजे बंद करो, अरे बाप रे 7:30 हो गया। थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, क्या करें, बहुत समय के बाद मिल रहा हूँ तो सारा अनलोड कर दिया पूरा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय। राधा गोविंद प्रभु, वी कैन हियर यू फॉर एवर। आप बस बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है और गोल है। हम बहुत बहुत आभारी है राधा गोविंद प्रभु से कि वो आके हमारे हृदय को इतने कृष्ण भक्ति और इतने सारे रियलाइजेशन से भर दिए। मैं आप सभी के लिए नोट्स भेज दिया हूँ राधा गोविंद प्रभु के पूरे लेक्चर का डिटेल में। आप वापस पढ़िए, और प्रभु जी के एक एक शब्द में इतना शक्ति है और इतने रियलाइजेशंस भरे हुए हैं, उनके पूरे जीवन भर का रियलाइजेशंस एक साथ हमें दे दिया। साथ ही साथ और साथ ही साथ वो 3 जो मेडिटेशंस है प्रभु जी ने खुद के, बहुत ही बहुत ही सिंपल बट बहुत ही शक्तिशाली मेडिटेशंस हम सब जब से पहले कर सकते हैं, और हमारे जप को भी हम सुधार सकते हैं। हम राधा गोविंद प्रभु से अनुरोध करेंगे कि वो जब भी उनके हेल्थ और उनके कीमती समय से थोड़ा सा हमारे लिए समय निकाल सकते आए, और इस मॉर्निंग प्रोग्राम में हमें उनका संग दे, और उनके साथ जपा करने का और उनसे सुनने का मौका वापस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। थैंक यू शुभ विलास प्रभु फॉर दिस अमेजिंग initiative of chanting together, irrespective of it. You're taking full advantage of the, you know, uh, technology to do Sankirtan and chanting, individual and collective chanting together. Hare Krishna. थैंक यू। Thank you very much. Hari Bol, Hari Bol. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।